हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे यहाँ के एक समाजसेवी हैं रानू पाठक जी, वो कल IRTS निर्भय नारायण सिंह, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि किसी ने उनका नाम नहीं सुना होगा। रेलवे के क्षेत्र में बलिया से संबंध में उनका योगदान बहुत अतुलनीय है। अभी जो पटना के लिए स्पेशल ट्रेन मिली है उन्हीं की बदौलत हमें मिली है। चाहे और भी जितनी भी रेल सेवाएं हैं, चाहे रेवती रेलवे स्टेशन का बहाल होना और भी अन्य तरह की जितनी भी सुविधाएं, रेल सुविधाएं हैं, उसमें अधिकांश जगहों पे निर्भय नारायण सिंह का ही हाथ रहा है। अधिकांश जगह पे उनकी भूमिका रही है। तो उनसे मिलकर श्री रानू पाठक जी ने सिकंदराबाद और बेंगलोर दो जगहों के लिए ट्रेन चलाने के लिए अपनी मांग रखी है। और जो हमारे यहाँ का सबसे व्यस्ततम रेल फाटक जो चित्तू पांडे क्रॉसिंग है, वहाँ पे एक अंडरपास बनाने के लिए उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अंडरपास बन जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें जो लोगों को सामना करना पड़ता है वो नहीं होगा, और जो रेलवे गेटमैन है उसको भी दिक्कत होती है फाटक गिराते वक्त। हूटर बजने के बाद भी लोग क्रॉस करते रहते हैं और क्रॉसिंग गिराने में बहुत दिक्कत होती है इसको। तो इससे लोगों को भी सुविधाएं होंगी और रेलवे को भी इससे सहूलियत होगी। तो ये अच्छी पहल है पाठक जी द्वारा। उन्होंने बेंगलोर के लिए और सिकंदराबाद के लिए ट्रेनों की भी डिमांड की है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ से लोग बक्सर से एकमात्र चलने वाली दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन में ही यात्रा करते हैं। उसमें भी आप लोगों ने यात्रा की होगी तो देखा होगा कि भेड़ बकरी की तरह लोग भरे हुए रहते हैं। सीट मिलना उसमें बहुत ही दुर्लभ है, एक तपस्या के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से बेंगलोर के लिए भी एक ट्रेन चलती है संघमित्रा एक्सप्रेस, उसमें भी वही हाल है, सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि बेंगलोर के लिए और भी दो तीन ट्रेन चलती हैं। एक पटना से हमसफ़र चलती है, फिर एक पाटलिपुत्रा से सुपरफास्ट चलती है, तो और एक बागमती एक्सप्रेस भी चलती है। तो इन सभी ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल, एकदम नामुमकिन के बराबर है। तो इसलिए ये दो जगहों के लिए ट्रेनें चलाना बहुत ही आवश्यक है। मैं पहले से बोलता चला आ रहा हूँ कि दक्षिण भारत के लिए हमें ट्रेनें चाहिए। हमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए ट्रेनें नहीं चाहिए, हमें दक्षिण भारत के लिए ट्रेनें चाहिए। साउथ ईस्ट कोस्ट के लिए और साउथर्न रेलवे के लिए हमें ट्रेनें चाहिए। तो ये रही पहली न्यूज़। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो हमारे यहाँ से एक ट्रेन चलती है बलिया सियालदह। तो आपको बताते चलूँ कि जो बलिया सियालदह एक्सप्रेस है उसके रूट में एक दिन के लिए संशोधन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 2025 को सियालदह से चलने वाली 13105 सियालदह बलिया एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग सियालदह, दुर्गापुर, आसनसोल से इस ट्रेन का जो है रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अंडाल रेलवे स्टेशन पे इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। तो यह ट्रेन आसनसोल नहीं आएगी। यह ट्रेन खाना जंक्शन होते हुए रामपुर हाट, जुमानी, किऊल के रास्ते आगे की यात्रा पूर्ववत निर्धारित मार्ग से ही करेगी। ठीक उसी प्रकार जो बलिया से चलने वाली है बलिया सियालदह एक्सप्रेस 13106, वो ट्रेन किऊल तक अपने निर्धारित मार्ग से जाएगी। किऊल से यह ट्रेन वाया झाझा, जमुई होकर ना जाएगी। उस दिन 24 तारीख को यह ट्रेन किऊल से रामपुर हाट, खाना जंक्शन, दुर्गापुर होते हुए सियालदह तक की यात्रा करेगी। ये तो एक बहुत ज़रूरी अपडेट थी आप सभी को देने के लिए। तो बलिया एक्सप्रेस के रूट में एक दिन के लिए परिवर्तन किया गया है अंडाल जंक्शन पे इंटरलॉकिंग काम के चलते हुए। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो हमारे किशनगंज, बिहार के किशनगंज सीट से लोकसभा सांसद हैं माननीय मोहम्मद जावेद आज़ाद जी। तो उन्होंने माननीय रेल मंत्री से एक अपनी डिमांड रखी है। डिमांड ये है कि किशनगंज से जयपुर के लिए एक नियमित रेल सेवा का परिचालन किया जाए वाया रिंगस होते हुए, ताकि लोगों को खाटू श्याम जी तथा अन्य जो भी पर्यटन स्थल हैं जो कि राजस्थान में आते हैं वहाँ जाने के लिए सुविधा हो। उनका कहना है कि खाटू श्याम या फिर अन्य पर्यटन जगह जो भी हैं राजस्थान में, जयपुर के अगल बगल, तो वहाँ जाने के लिए लोगों को 2-3 बार ट्रेनें बदलनी पड़ती है। तो ये बात तो सही है। तो देखते हैं कि यह ट्रेन किशनगंज अजमेर गरीब नवाज के रास्ते मार्ग पे चलती है या फिर किसी और रूट से चलती है। लेकिन ये अगर उनकी मांग बहुत अच्छी है, अगर रेलवे बोर्ड से अगर अनुमति मिल जाती है तो एक नई रेल सेवा जो किशनगंज से जयपुर चलेगी, तो पूर्ण संभावना है कि यह रेल सेवा
वाया छपरा, बलिया, मऊ, आजमगढ़ के रास्ते ही चलेगी, ताकि एक रूट तय है पहले से, उसी रूट पे ये ट्रेन चलेगी वाया दिल्ली होते हुए, गरीब नवाज के ही रूट पे। एक नया टाइम टेबल बनाना नहीं पड़ेगा रेलवे को, तो इस रूट से एक ट्रेन का परिचालन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ से डिमांड, हमारे यहाँ से कह रहा हूँ, मऊ से घोसी जो सांसद हैं उनके द्वारा डिमांड की गई थी कि जो बलिया शाहगंज पैसेंजर है 55133, तो उसका जो विस्तार जौनपुर तक किया जाए। तो उम्मीद ऐसी लग रही है कि एनईआर की तरफ से उसका जो टाइमिंग है तैयार कर दिया गया है और बहुत जल्द ही रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा, क्योंकि बलिया से 5:25 पे वो पैसेंजर ट्रेन खुलती है और शाहगंज 10:25 पे उसका पहुंचने का टाइम है। ट्रेन पहले ही पहुंचती है, बहुत स्लैक है। खुरासन के बाद से बहुत ज़्यादा स्लैक दिया गया है, तो 10:25 के बाद से उसका जो है एक टाइमिंग बनाया गया है कि 11:25 तक ट्रेन जो है जौनपुर जंक्शन पहुंच जाएगी। वापसी में वह ट्रेन दोपहर में 2:15 पे, मतलब कि 14:15 पे जौनपुर से निकलेगी और 8:05 पे रात में बलिया पहुंचेगी। बाकी का शाहगंज से लेके और बलिया तक का रूट सेम रहेगा और टाइमिंग भी सेम रहेगी, बस शाहगंज से जौनपुर के लिए एक नया प्रपोज टाइमिंग बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर यह भी अप्रूव हो जाए तो शाहगंज तथा आजमगढ़ और बलिया से जौनपुर जाने वाले लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगी। जौनपुर मुख्यालय है शाहगंज का, तो ये चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। तो दो चीज़ें इस वीडियो में मुझे बहुत आवश्यक लगी, इसलिए मैंने अपडेट दिया है कि जो सिकंदराबाद, बलिया से सिकंदराबाद के लिए नियमित रेल सेवा और बलिया से एसएमवीटी बेंगलुरु के लिए सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन रेगुलर नंबर के साथ, क्योंकि स्पेशल बना के रेलवे बहुत उल्लू बना रहा है लोगों को। 4 साल से हमारे यहाँ स्पेशल 2 स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, 0, 40, 55, 56, बलिया आनंद विहार, हमसफ़र, क्लोन हमसफ़र। ना वो क्लोन रह गई है, ना ही हमसफ़र रह गई है। उसमें नॉर्मल थर्ड एसी के डब्बे लगे हुए हैं LHP, किसी भी तरह से वो हमसफ़र नहीं लगती है। तो 4 साल से, लगभग 4 साल 5 साल से रेलवे स्पेशल ट्रेन बना के और अधिक किराया वसूल कर रहा है। उसी तरह से बलिया दादर चलती है, उसमें भी रेलवे स्पेशल नंबर दे के जीरो नंबर के साथ और अधिक किराया वसूल कर रहा है। तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो दोनों ट्रेनें हैं, तो इन दोनों ट्रेनों को परमानेंट नंबर दे दिया जाए, परमानेंट नंबर दे के और तब उसके बाद उसके साथ उनको चलाया जाए। यही एक अपडेट सी कुछ इस वीडियो में। बाकी फिर किसी अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।